आज की कहानी दोस्तों बिल्कुल 100% सच है। आज की जो कहानी है वो एक हमारी बहन की है और उसका हम नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। और क्योंकि इस बात से परहेज क्यों है कि उस महिला को इस सोसाइटी में जीना है और जब उसके बारे में अगर आसपास के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग उस महिला का जीना हराम कर देंगे। और वो लोग कोई और नहीं होते, वो हम और आप में से ही होते हैं। कहते हैं कि कभी कभी इंसान या मर्द हो या औरत हो ऐसी गलती कर देता है कि बाद में ना उसे पछताने की भी जगह नहीं मिलती। जैसे कि आज इस महिला को पछताने की जगह नहीं मिल रही है। और दोस्तों ये एक कश्मकश में फंसी हुई है, उलझन में कि अब आगे ये क्या करे, क्योंकि इसने अपने एक अच्छे पति को छोड़कर प्रेमी को चुना, लेकिन आज वो प्रेमी इसको छोड़कर चला जाता है। अब ये दुविधा में है कि ये लड़की कहाँ पर जाए और किससे मदद मांगे और क्या अपनी जिंदगी में फैसला ले। क्योंकि दोस्तों प्यार भी रचा कर देख लिया लेकिन प्यार में भी कुछ भी नहीं मिला, वो प्रेमी ही छोड़कर चला गया। तो आप लोग भी इसमें अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी है एक महिला की, एक लड़की की, जो लड़की बड़ी ही चंचल और खूबसूरत होती है और वो अब उसके परिवार वाले उसकी शादी करा देते हैं। शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से कराई जाती है, लेकिन वो लड़का दोस्तों थोड़ी सी नीची पोस्ट पर होता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। अब वो लड़का सरकारी तो है लेकिन उसकी नौकरी इतनी खास ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। तो वो लड़की हाँ वहां पर रहने तो लगी है लेकिन अपने पति में घुली मिली नहीं है। अब वो लड़की अपने पति के साथ रहती है, काफी वक्त निकल जाता है। वक्त निकलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है, कोई भी परेशानी परिवार में नहीं होती। वो लड़की एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म होने के बाद उस लड़की का पति इतना भोरा और इतना सीधा था कि अपनी पत्नी पर बहुत प्यार लुटाता है। वो अपनी पत्नी को एक फोन गिफ्ट करता है। अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर वालों को देने के बाद उनमें से कुछ पैसे सेव करता है और अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देता है, फोन। अब भाई स्क्रीन टच फोन आ गया है। अब वो महिला उस फोन में आईडी बनाती है और अपने ही नाम से आईडी बनाती है। आईडी उसकी बन जाती है और वो अब फेसबुक पर चैटिंग करने लगती है। कई लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कई रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों उसमें से एक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसने एक लड़का जो उसे थोड़ा सा स्मार्ट और हैंडसम और जो प्रोफाइल उसकी है उसे देखने में लग रहा है कि काफी अच्छे घर से ये ताल्लुकात रखता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। अब इन दोनों में बातचीत चल जाती है। बातचीत जो सामने वाला लड़का है उसे पता है कि इसकी एक बेटी भी है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो ऐसी ऐसी कविताएं और ऐसी कहानियां, ऐसे चैप्टर लिखकर उस लड़की के पास भेजा करता कि वो लड़की उसकी इन बातों में बह जाती है और कहीं ना कहीं अब उसका नाजायज रिश्ता पनपने लगता है। वो लड़की, उसे खुद को भी नहीं पता चलता कि मैं कब इस राह पर चली गई और वो उस लड़के से प्यार करने लगती है। कभी उस लड़की के दिमाग में आता है कि पति को कैसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो उस फेसबुक वाले प्यार में दोस्तों पड़ जाती है। अब वो उससे प्यार करने लगी थी और प्यार में अब इन दोनों की मतलब फेसबुक पर जो बातें होती थी, इधर वो लड़की तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जो सामने वाला लड़का था वो सारी चीज़ों की ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख लेता है अपने पास सबूत के तौर पर, क्योंकि आगे चल के उस लड़की को फंसाना भी तो है ना। अब इससे आगे बात चलती है, जब दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है तो ये लड़की कहती है कि मुझे अपने पति के पास नहीं रहना, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों जब एक महिला प्रबल होती है ना तो शायद वो एक ऐसी उफनती नदी होती है कि जिसके सामने जो भी आ गया ना वो बह ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जब एक औरत अपना कड़ा फैसला लेती है तो वो किसी को भी मायने नहीं देती है। तो आज इस लड़की ने अपने उस नाजायज रिश्ते में अपने पति के रिश्ते को और अपनी बेटी के रिश्ते को कोई भी भाव नहीं दिया था,
केवल वो प्रेमी की होना चाहती थी और उसी प्रेमी से बात करना चाहती थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब वो दिन रात इसी चिंता में रहती और अपने पति से उखड़ी उखड़ी रहा करती और अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं दिया करती। गृहस्थी से बिल्कुल उसका मन उठ चुका था। अब वो दिन रात प्लान बनाती है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊं और मुझे बस उसी के साथ रहना है। ये लड़की उससे कहती है कि क्या मैं अगर इस घर को छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे अपने पास रख लोगे? तो ये लड़का सामने से कह देता है अब तो भाई सबूत की भी जरूरत नहीं है, जो उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली थी या कुछ मैसेज अपने पास सेव किए थे उनकी भी जरूरत नहीं है, लड़की खुद उसके पास जा रही है। अब दोस्तों सामने वाला लड़का कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब ये बात सुनते ही बस वो लड़की छोटा सा बहाना ढूंढती है और अपने ससुराल में आग लगा देती है। वहां पर वो लड़ाई करती है और लड़ाई करने के बाद अपने पति को एक बहुत कर्री वाली धमकी देकर आती है और कहती है कि मैं तो तुमसे डिवोर्स लूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों अपने पति को छोड़कर यहाँ पर मायके में आती है और अब दोबारा से अपने प्रेमी के पास चैटिंग करती है और कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर आ गई हूँ और 2-4 दिन में मैं डिवोर्स केस भी फाइल करने वाली हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे और कैसे कैसे हमारी शादी होगी। अब वो लड़का हैरान और परेशान, वो समझता था कि ये अपने पति को छोड़कर नहीं आएगी। और दोस्तों वो 3 साल तक उस रिश्ते में रहते हैं और 3 साल तक उनका मिलना मिलाना चलता रहता है। वो लड़की उसके साथ होटल में भी जाती है तो कुछ प्राइवेट उसकी तस्वीरें उस लड़के के भी पास होती हैं। जब पति को छोड़कर पूरा डिसीजन ले लिया था तो लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो उससे मजे ले रहा था। वो उसके साथ कहाँ जिंदगी बिताने वाला था, कहाँ एक बच्चे की माँ और कहाँ एक लड़का जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। अब दोस्तों वो लड़का पता है उस लड़की को क्या जवाब देता है, ये रियल स्टोरी है, आप लोगों को यकीन करना होगा। वो लड़का कहता है कि जब तुम अपने पति की नहीं हो सकती, एक रिश्ते को तोड़कर तुम मेरे पास आ रही हो, तो तुम मेरी क्या हो सकती हो। दोस्तों उस लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो लड़की एकदम संग सी रह जाती है और वो सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब यहाँ पर वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, क्या करना मुझे चाहिए। लेकिन वो लड़का साफ साफ उस लड़की से मना कर देता है कि भैया 3 साल पुरानी जो हमारी लव था, जो प्यार था, जो हम दोनों मिले थे होटलों में, वो बिल्कुल खत्म है। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम अपने घर और मैं अपने घर, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर तुम पुलिस के पास जाओगी ना तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि तुम्हारा केस तो चल ही नहीं पाएगा। मेरे पास वीडियो भी हैं, तुम्हारी जो तुमने मुझसे बातें की हैं वो सभी मैसेज सेव हैं, और तुम्हारे कुछ खास लम्हे जो तुमने मेरे साथ गुजारे हैं उन सब चीज़ों की मेरे पास बिल्कुल वीडियो फोटो बाकायदा रखे हैं। तो तुम सोच लेना कि तुम्हें पुलिस के पास जाना है, मुझसे कोई केस लड़ना है या मेरे सामने खड़ा होना है। लड़की हैरान और परेशान अपनी बेटी को भी ससुराल में छोड़कर आई थी वो महिला। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग बताइए, आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि उस लड़की को क्या करना चाहिए। अब वो एक ऐसी नाव में बैठी हुई है जो बीच नदी में है, ना ही तो वो उधर जा सकती है क्योंकि एक भंवर में वो फंसी हुई है। अब यहाँ पर वो लड़की दोस्तों सोच विचार में है और उसने जब कहानी सारी अपनी बताई थी तो हम लोगों ने तो बस यही कहा था कि वो लड़की, सभी लोग जितने भी लोग उसके आसपास के हैं, क्योंकि ये बात जब माँ बाप को पता चलती है तो उस लड़की के माँ बाप हैरान और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ने जब बेटी को रूस कर मायके आए हुए देखा था तो उसका सोचना था कि 1 आध दिन में इसका दिमाग शांत हो जाएगा और ये चली जाएगी। वो बच्ची जो अपनी माँ से माँ कहती है, उस बच्ची का भी ख्याल नहीं आया। तो दोस्तों ये झूठे प्यार का ऐसा एक षड्यंत्र होता है जो दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि इसमें कुछ रिश्तों को बहुत बुरी तरह से रौंदा जाता है। जैसे इस लड़की ने अपनी बेटी को भी नहीं देखा, क्या इसका दिमाग कहीं और पर था। इसको ये सोच नहीं आई कि अगर मैं अपने पति को छोड़ूंगी और मेरा पति दूसरी शादी करेगा तो इस बेटी का क्या होगा, क्योंकि दूसरी महिला कभी भी दूसरी महिला के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती। ये सच्चाई है और ये बिल्कुल सच है। कोई एक आदि को छोड़ दें तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। अब वो महिला सोच रही है, उसके विचार हमने लिए हैं, उसकी सोच ली है। हमने भी उससे कहा है कि भाई आपको अपने पति से माफी मांगनी चाहिए और अपने चरित्र को सुधारिए और अपने घर जाइए और अपनी गृहस्थी को बसाइए, क्योंकि आपकी बेटी का आपके सिवा कोई भी नहीं है। एक पिता बाहर काम करेगा या आपकी बेटी को देखेगा। तो दोस्तों क्या हमने उससे सही कहा था? क्या उस लड़की को अपने परिवार वालों से माफी मांग लेनी चाहिए ना?
क्या कह सकते हो आप, इस पर आप अपनी राय रख सकते हो। और दोस्तों, पति को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसकी पत्नी नाजायज चल रही है, इसी वजह से वो महिला केस करने पर प्रेमी पर डर रही है। तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये कहानी आधी अधूरी सी है, क्योंकि उस लड़की का भी घर नहीं बसा है, रूठ कर मायके में है और वो बस परेशानी में है, चिंता में है कि कैसे अपने घर वालों का सामना करे, क्योंकि वो जिसके ऊपर वो दुनिया बदलना चाहती थी ना, वो उसे छोड़कर चला गया है। तो सभी लोगों को, एक खासकर इस कहानी को बताने का मेन मकसद क्या था, पर्पस क्या था, कि आजकल हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके बच्चे भी हैं, अनमैरिड भी लड़कियां हैं, फेसबुक पर बहुत चैट करती हैं, तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि सब एक समान नहीं होते। जो बंदा आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, जब आप अपनी प्रोफाइल पर सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, आप अपनी गृहस्थी की बातें भी, सभी को पता है कि आप 2 बच्चों की या 1 बच्चे की माँ हैं, जो आप पर फिर भी आई लव यू का मैसेज भेज सकता है, तो आपकी बुद्धि घास नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आपको एहसास होना चाहिए कि मेरा एक बच्चा है और फिर भी ये मुझे आई लव यू कह रहा है, तो केवल अपने मतलब के लिए कह रहा है। इस चीज को समझना होगा और हमारी भारतीय महिलाओं को इस चीज को मानना होगा। कई केसों में ऐसा देखा है दोस्तों कि महिलाएं शायद कोई और गलत रास्ता चुन लेती हैं जब उनके प्रेमी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ना ही तो वो घर की रहती हैं और ना ही वो घाट की रहती हैं। तो बिल्कुल कतई भी ऐसी गलती मत कीजिए, अपने अच्छे पति के साथ रहिए, वही सब कुछ पति देगा जो प्रेमी देगा, और जिंदगी वही उसी हिसाब से जीनी पड़ेगी। तो क्यों इन बातों को करना और क्यों इन बातों को बढ़ावा देना। अपने जीवन साथी को ना इतना राजा बनाकर रखिए कि वो भी गुमान करे कि मैं जिसके साथ रहता हूँ, जो मेरी पत्नी है, वो पत्नी नहीं, एक शेरनी है। दोस्तों, ऐसा अपने रिश्तों को बनाइए जो आपके पति आप पर गर्व करें और आप अपने पति पर गर्व करो, क्योंकि आपके लिए वो राजा है और उसके लिए आप रानी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, ये स्टोरी जो रियल है? नाम नहीं बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी तो हमारे आसपास जीना है। तो जो भी आपकी राय है ना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। हाँ, दूसरी राय एक और रख सकते हो आप, उसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो। उस लड़की को, उस महिला को, एक माँ की बच्ची को राय दे सकते हो कि उसे अपनी जिंदगी अब कैसे बेहतर बनानी है। दोस्तों, गलतियां सभी से होती हैं, माफ कर दे, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो जो भी राय है अपनी कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और कभी भी ऐसे चीजों में धोखे ना खाएं। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल कर रखिए और एक खुश मिजाज जिंदगी जीने की कोशिश करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।